आपको सेहत के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ, उसको सुनना। मैं अपना चेहरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अपना आवाज़ भी वीडियो रिकॉर्ड होगा। अगर आपको कुछ बोलना है जो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ऑडियो रिकॉर्ड हो जाए तो बोल सकते हो। अगर कुछ ऑब्जेक्शन है तो अभी मत बोलो, रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक तो सेहत के लिए अपने हम क्या विचार करते हैं वो 80% कारण है, और कुछ बीमारी होने के लिए भी, और जो हम खाते हैं वो 20% इन्फ्लुएंस होता है। तो ये 80% जो हम विचार करते हैं उसको सच्चा विचार करना चाहिए, सच्चा बातें करना चाहिए, सच्चे काम करना चाहिए। जब हम कुछ सोचते कुछ और है और बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, तब बीमारियां पैदा होते हैं। तो उसके कारण अभी आपने बोला कि गोवा गए थे, टाइफाइड हुआ था। तो टाइफाइड एक बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया बहुत सारे लोगों को आता है, शरीर में आता है, ऐसे ही चला जाता है। पर कुछ लोगों को बीमारी क्यों होता है? क्योंकि उनके मतलब शरीर में, उनके दिमाग में कुछ ये बीमार पैदा होने जैसा वातावरण है। तो वो नहीं, वो उसको बदलना सीखना चाहिए। तो पहली बात, अपने विचारों को कैसे बदलना है। तो विचारों में मेन इम्पोर्टेंट जो बोला मैंने, सच वो करने के लिए, और ये तो आगे क्या करना है उसके लिए है, और जो ऑलरेडी हो चुका है ज़िंदगी में उसका क्या करना है। जो भी चीज़ें, या तो कभी किसी ने कुछ आपको गिफ्ट दिया, आपको बहुत खुश हो गए, मतलब वो बहुत खुश होना भी बिना वजह से या गलती से खुश होना, या आपका बुराई हो रहा है, मतलब छोटे बच्चों को चॉकलेट दोगे तो वो खुश होंगे, पर बाद में उनका दांत सड़ेगा तो तब तो पता चलेगा। पर कभी कभी तो वो जीवन भर पता नहीं चलता कि कोई चॉकलेट इसलिए दे रहा है कि उनका दांत सड़ जाए। तो वो सच समझना चाहिए। तो मतलब जो भी करते हैं, जो भी वो कोई बोलता है, अगर किसी ने गाली दे दिया या कुछ मतलब सख्ती से बोला तो आपको बुरा लग गया, पर वो इसलिए बोला कि आप सुधर जाए। वो अगर आप गलतफहमी में रहोगे तो आप उनके बारे में बहुत मतलब हमेशा गुस्सा या इसमें रहोगे, तो वो भी आप में बीमारी पैदा कर सकती है। पर जब समझेंगे कि उन्होंने आपकी भलाई के लिए बोला था तो शायद आप उनको थैंक यू बोलेंगे। वैसे उनका इरादा समझना चाहिए। तो वो इरादा मन में सोच है, तो वो समझ लेना। तो इसलिए आपको आगे कुछ बुरा मतलब बीमारी ना हो, या टेंशन, घबराहट ये सब ना हो, तो आपको सच सोचना, सच बोलना और सच करना चाहिए। अभी जो हो चुका उसको कैसे करना है, उसके लिए मेडिटेशन करो। जो हो चुका वो यादों को, वो भावनाओं को, उनका शांति करो। तब आपको उसमें उसमें क्या होगा कि आपके मन को शांत, जो भावनाएं वो सब शांत हो जाएंगे, तो बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो दोनों हाथ ऐसे पकड़ो, अपने हाथ पे मतलब पैर पे रखो, आराम से आराम से बैठो, आंखें बंद करो, धीरे धीरे से सांस लो, आराम से सांस लो। ठंडी हवा नाक से, गले से छाती में जाएगा, और छाती में गर्म होके गले से, नाक से बाहर आएगा। अभी एक लंबा सांस लेके पकड़ो, जितना देर हो सके उतना देर पकड़ के रखो। उसके बाद उसको धीरे धीरे छोड़ना। जब छोड़ोगे तब पता लगेगा कि ज़्यादा गर्म हो चुका है। ऐसा करने के बाद अभी आराम से सांस लेना। एक सांस में बाहर आते हुए हवा थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा, या एक सांस में थोड़ा कम गर्म होगा, इस पे ही ध्यान दो। हम जीवन में एक हफ्ता खाना नहीं खाएंगे तो भी जी सकते हैं, 1-2 दिन पानी नहीं पिया तो भी जिंदा रह सकते हैं, पर 3 मिनट सांस नहीं लिया तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो ना सड़ जाएगा दिमाग। तो इसलिए आंखें बंद ही रखो जब तक मैं बोलूँगा तब तक। तो ज़िंदगी में मतलब ज़िंदा रहने के लिए मिनिमम सांस की ज़रूरत है। पर हम क्या करते हैं कि 1 सेकेंड सोचेंगे नहीं तो ज़िंदा नहीं रहेंगे, ऐसा करके मतलब पहले क्या हो गया उसके बारे में मतलब उदास हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और आगे क्या होगा वो घबराहट में रहते हैं।
तो ये पीछे का और आगे का क्या मतलब उन समय के बारे में सोचना बंद करके अभी इस समय में ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ सांस की ज़रूरत है, तो वो सांस पे ध्यान रखना चाहिए। ऐसे आप सुबह दोपहर को शाम को बैठे हुए या लेटे हुए कभी भी कर सकते हो। ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको कल और मतलब एक दिन पहले एक दिन बाद का कल का जो यादें वो निकल जाएंगे। उसके बाद आपको एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 10 साल, 20 साल आपके पूरे ज़िंदगी में क्या क्या यादें हुए हैं, जो यादें बहुत मजबूत है, जिनमें ज़्यादा भावनाएं हैं, या तो ज़्यादा खुशी या घबराहट या गुस्सा या बेचैनी या उदासी, तो जो बहुत मजबूत भावनाएं हैं उनके जड़ें बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब बहुत गहरे रहते हैं। तो वैसे यादें आपको सताएंगे, तो वो जो यादें हैं वो जब आएंगे तो उनको एनालाइज करना है, उनको शांति करना है। वो कैसे करेंगे? कुछ यादें ऐसे हैं कि किसी ने आपको चॉकलेट दिया, उसी के लिए आप तो बहुत खुश हो गए, और अभी भी जब भी वो आते हैं तो आपको बहुत खुशी लगती है। मतलब जो पुरानी यादें हैं वो अभी जो आपके भावना आपके बर्ताव को कंट्रोल करता है। तो अगर वो अभी भी वो आके आपसे कुछ मतलब ज़्यादा मदद लेंगे या कुछ आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे तो भी आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने तब का एक चॉकलेट दिया था। मतलब ऐसे आज के सच को जानने सच के बगैर आपको पुरानी आपकी भावना उन पर कंट्रोल हावी हो जाते हैं। तो अब अगर कोई किसी ने आपके लिए कोई मतलब आपकी भलाई के लिए कुछ सख्ती से बात किया हो, तो आप उनके ऊपर अभी भी गुस्सा होंगे या उनके बारे में घबराहट होगा या उदास होंगे। तो अब भी आपकी भलाई के लिए भी आके बात करेंगे तो भी आप गुस्से में बात करेंगे। तो ऐसे पिछले भावनाएं अभी के हालात को बदलेंगे, तो वो बदलने के लिए उसको रोकना चाहिए आपको। तो इसलिए पिछले यादों को, भावनाओं की शांति करना चाहिए। तो कभी कभी छोटी चीज़ें रहती है, जैसे कि पिताजी ने एक मोटरसाइकिल नहीं खरीदा, तो उसके लिए इतना गुस्सा होना मतलब बुरा लगता रहता है। तो आप जब सोचोगे कि वो ठीक है, उस समय में बहुत आलसी था या ऐसे ही आवारा फिरता था इसलिए नहीं खरीदा, तो ऐसा अपने आप को सही मतलब सच से आप उस यादों को शांति करेंगे तो आपकी भावनाएं कम हो जाएगी। आपको पता लगेगा कि आपने मांगा था, उन्होंने नहीं दिया, पर आपको कारण भी पता रहता है अभी लगेगा, तो वो कारण उसके साथ जोड़ना चाहिए। तब आपको मन में शांत रहेंगे। नहीं तो वो जब भी वो याद आता है तब आपको अननेसेसरी गुस्सा हो जाते हो अपने पिता के बारे में, ऐसा कुछ। तो ऐसे भावनाएं कंट्रोल करते हैं। तो कभी कभी ये भावनाएं मतलब हमें कॉन्शियस स्टेज मतलब हमें पता ही नहीं लगता क्यों हम ऐसी भावनाओं में आते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियसली चलता रहता है ये सब सोच, ये यादें अपने कंट्रोल करते रहता है। तो कॉन्शियसली आपको पता भी नहीं लगता, पर सबकॉन्शियसली वो कंट्रोल करते हैं। इसलिए हमें वो सबकॉन्शियस में जाके जो यादें हैं उनको ठीक करना चाहिए। कभी कभी आपने ही गलतफहमी से उनको गलत समझा होगा, उनके साथ बात करो, आपने ऐसा किया, मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अभी भी गुस्सा हो रहा है, टेंशन हो रहा है, आराम से सांस लो, और दबाना नहीं, आराम से। तो उनसे बात करोगे तो वही समझा देंगे, मैंने आपके भलाई के लिए किया था, ऐसा किया था, आप ऐसा कर रहे थे, तो आपको ही मन शांत हो जाएगा। नहीं तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे रहते हैं अपनी मतलब अब उन जानबूझ के नहीं किया रहेगा, गलती से किया रहेगा, तो वो आपको ही माफ़ी मांगेंगे या कुछ कॉम्पनसेशन देंगे, तो आपको ही अच्छा मतलब तब भी आप मन शांत हो जाएगा, उनके बारे में जो भावनाएं वो कम हो जाएंगी। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो अपनी भलाई के लिए आपके साथ कुछ बुराई करते हैं, मतलब कुछ गलत झूठ बोलते हैं या गुस्सा दिलाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको उदास हो जाए, या आपका कुछ ले लेते हैं, कुछ छीन लेते हैं। तो उनको भी सामने जाके बोलना चाहिए कि आपने ऐसा किया था, मुझे अभी भी बुरा लग रहा है, मुझे अभी भी ऐसा
गुस्सा आ रहा है या उदास होता हूँ मैं, तो जब ऐसा बोलेंगे आपको एक तो खुशी होगी कि आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया, उनको आप फेस कर सकते हो, उनके सामना कर सकते, उनके सामना किया करके आपको खुशी होगी, आपके मन को शांति मिलेगी, और मतलब आप में आत्मविश्वास रहेगा, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे कोई बुरा करे तो मैं उनका सामना कर सकूँ, वो कोई भी हो, बड़े हो या छोटे हो या अमीर हो गरीब हो या मतलब कुछ भी हो। मतलब कभी कभी हम सोचते हैं कि वो बड़े लोग हैं, उनका पावर ज़्यादा है, वो अमीर है, मैं उनसे बात नहीं कर पाऊँगा, ऐसा सोच के, पर तब वो मन में ऐसा बैठेगा कि उन्होंने कर दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया, ऐसे उदासी में हम जीते रहते हैं। तो उस उदासी से बाहर आना चाहिए, तब जब हम बाहर आएंगे तब मन शांत रहेगा, अननेसरी भावनाएँ कम हो जाएंगी। और दूसरी बात, उनको ये भी बोलना चाहिए, इसके आगे एटलीस्ट अगर वो तो मानेंगे, सॉरी बोलेंगे तो अच्छा है, अगर नहीं माने फिर भी उनसे एटलीस्ट इतना तो कंफर्मेशन ले लो कि आगे वैसा नहीं करेंगे, ताकि आपको आगे उनके बारे में देख के ही घबराहट ना हो जाए कि अगर मुझे मेरे साथ ऐसा तो फिर भी करेंगे, फिर दोबारा कर सकते हैं ऐसा कुछ, या तो कभी और उसके साथ ये अपने यादों में, अपने जीवन के कर्मों में जो हुआ है उसका शांति होना है, तो उसका शांति करना हमारा धर्म है। तो अपने जीवन के कर्मों का शांति हमारा धर्म जैसा होता है, वैसे दूसरों के जीवन में वैसे बुरे कर्म ना हो, उसका भी जिम्मेदारी हमारा है। अगर आपके साथ जो बुरा किया, उन्होंने गलती की या झूठ बोला या दगा किया या कुछ पैसा लूटा या कुछ अपना, तो उनको वैसा चीज़ दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। वैसा आपको उनसे एक ये लेना चाहिए कि कंफर्मेशन लेना चाहिए, उनका वादा लेना चाहिए कि वो दूसरों को भी ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों करना है? हमारे साथ बुरा किया, उसका सामना किया, उसको बोला हमारे साथ ऐसा मत करो, पर अगर वो वही चीज़ दूसरों के साथ किया तो उसको बुरा लगेगा। अभी सिर्फ आपको ही पता है ये आदमी या औरत ऐसा आपके साथ कर सकती है, तो उनके दिमाग में ये बुरी बात है। जब किसी के दिमाग में जो बुरी बात है आपको पता चला, वो बुरी बात को ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक तो आपके साथ ही दोबारा ऐसा वो कर सकते हैं, या तो दूसरों के साथ कर सकते हैं। आपके साथ किया तो आपका कर्म बन गया, दूसरों के साथ किया तो दूसरों का तकलीफ भी, उसका जिम्मेदारी भी आपका हो सकता है, क्योंकि आपको पता था वो ऐसा कर सकते थे। या तो कभी आपके बीवी के साथ भी कर सकते हैं, या आपके भाई बहन या मतलब आपके रिश्तेदार या दोस्तों को भी कर सकते हैं वो, तब आपको बुरा लगेगा, अरे मुझे इसको रोकना चाहिए था, अरे मुझे सबको चेतावनी करना चाहिए था इसके बारे में। तो इसीलिए आपको उनसे वादा लेना चाहिए कि वो आगे किसी को ऐसा नहीं करेंगे। ये लेने के बाद अगर वो मना करते हैं कि मैं वादा नहीं करूँगा, तो या तो उनके रिश्तेदार, जो काम करने वाले सगे, मतलब साथ में काम करने वाले, उनके आसपास, घर के आसपास वाले सबको चौंकाना चाहिए कि ऐसा कर सकते हैं, आप होशियार रहो, क्योंकि वो तो मान नहीं रहे कि किसी को बुरा नहीं करेंगे। तो यहाँ तक कि आप पुलिस कंप्लेंट भी दे सकते हो। ये सब हमारा धर्म है, ये सच्चा धर्म है, जो मतलब हम में जो बुराई है वो हमें दिखता नहीं, हम में जो बुराई है वो दूसरों को दिखता है। अगर वो आके हमें बताएंगे तभी हम सुधरेंगे। आपको जो पता है किसी के बारे में जो बुरा है, वो आपको सुधरना आपका धर्म है। तो अगर नहीं करेंगे तो वो किसी का और बुरा करेंगे, और उसका भी पाप का परसेंटेज आपको मिलता है। मैं बोलता हूँ ये नहीं चाहिए हमें, हमारी सेहत के लिए ये ऐसा कर्म अच्छा नहीं रहता। तो ये बीमारियाँ सिर्फ हमारे खाने से नहीं होता, सिर्फ हमारे बुरा सोचने से नहीं होता, हम दूसरों की बुराइयों को रोकना, अगर नहीं रोकेंगे तो उसका कर्म का फल भी होता है। तो ये सब इसलिए करना है कि हमारे अंदर मन शांत रहे, हम खुश रहे, और हमारे अंदर आत्मविश्वास रहे,
ताकि हम अच्छी तरह से सो पाए। अगर रात को नींद में बहुत सपने आते हैं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा किसने किया, मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये दुविधा ही जो रहता है ना दिमाग में, उसी से बीमारी पैदा होती है। क्योंकि हमारे पूरा शरीर सच से बना हुआ, मतलब सच्चाई के लिए हार्डवेयर्ड है, वो वायरिंग सच्चाई के लिए होता है, पर हम ऊपर वो झूठी वायरस को डाल देते हैं ना, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो ये करने के बाद अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, वो मान भी नहीं रहे कि आप वो आपको दोबारा नहीं करेंगे, या आपके रिश्तेदारों को कोई तकलीफ़ नहीं देंगे, या किसी और को दोबारा तकलीफ़ नहीं देंगे, आपने पुलिस कंप्लेंट तक कर दिया, फिर भी वो मान नहीं रहे, तो आप उनके कर्मों पे छोड़ दो। वो जब तक वो उनके मतलब नसीब में लिखा है ऐसा बुरा करते रहेंगे, बाद में वो मतलब उनका कर्म का फल वो भुगतेंगे। तो ये सब अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्योंकि आप उसके बारे में मतलब आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं होता है, पर सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चलता रहता है। तो ये सब करने के बाद उनको माफ़ कर देना। उनको माफ़ करने के बाद क्यों माफ़ करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमने भी कुछ गलती की रहेगी, कुछ बुरा किया रहे, सोचा रहेगा, या कुछ गलत झूठ बोला रहेगा। तो अपनी गलतियों को माफ़ करने का ताकत हमें तब आता है जब हम दूसरों की गलतियों का माफ़ करें। जब दूसरों की गलती का माफ़ करने के बाद पहले अपने गलती के साथ हमें समझौता करना चाहिए। ठीक है, हो गया। उसके बाद उसका शांति कैसे करें, जिनको हमसे कुछ गलत हुआ है या कुछ बुराई हुआ है, उनको कुछ कॉम्पनसेशन देना। मतलब अगर हौसला नहीं है तो इनडायरेक्टली बिना बताए कुछ कॉम्पनसेट करो। अगर मतलब बोल्ड हो, क्या बोलते हैं, तो अगर मतलब मन में झिझक नहीं है तो डायरेक्टली जाके बोलो, मैंने ऐसा किया था, सॉरी, मैं कैसे आपको उसका मतलब कॉम्पनसेशन कर सकता हूँ। ऐसा करके आप अपने यादों में अपने कर्मों का शांति करना चाहिए। ये सब इसलिए करना चाहिए क्योंकि 80% हमारे दिमाग में ही, हमारी भावनाओं से ही हमारे बहुत सारे बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो ये रोज़ जितना, अभी आपका उम्र 27 साल है, तो एटलीस्ट 2-3 महीना तो लग जाएगा पूरी ज़िंदगी के यादों को सब कुछ सोच के याद करके। क्योंकि धीरे धीरे जब ध्यान करते हो तो शुरू में 1 हफ्ते का आएगा, बाद में मतलब 1-2 दिन का आएगा, बाद में 1 हफ्ते का आएगा, बाद में 1 महीने का, मतलब पूरा डीपली जाओगे तब अपने मन को, यादों को खाली करना है। मतलब याद तो जाएंगे नहीं, पर उनकी भावनाएं बदल जाएंगी। तो जब भावनाएं बदल जाएंगे तब मन हल्का हो जाएगा। तब आप कोई भावनाओं के पोतली लेके पीछे नहीं रहोगे। जो भी आपके ज़िंदगी में किसी ने कुछ अच्छा किया है तो भी उनके बारे में मतलब अननेसेसरली ज़्यादा अच्छा ही नहीं भी, मतलब कभी भी वो अपना बुरा भी कर सकता है, तो सावधानी रहेगा। और अगर पहले किसी ने बुरा किया हो, अभी अच्छाई के लिए आ रहे हो, तो भी उनके सामने मतलब गलतफहमी से उनका साथ नहीं देना, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये रोज़ करो, अपने यादों का शांति करो, अपने भावनाओं का शांति करो, तब आपको ये घबराहट, हाथ कांपना, ये टेंशन होना, ये सब कम हो जाएगा। मतलब सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ यादें रहते हैं, बहुत सारे लोगों से मिले रहते हैं। कुछ लोगों को हमने कुछ गलत बोला होगा, कुछ गलत किया होगा, या किसी ने हमारे साथ कुछ किया रहेगा या बोला रहेगा। वो सब यादों की शांति होना चाहिए। ठीक है।